बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज कमर मेकन। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो इंतहाई अहम समातें हुई। एक समात की है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, और वो समात थी जो सहाफ़ियों पर या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है अदालती कार्रवाई को नशर करने पर। उस हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया जो पेमरा ने जारी किया और जजेज़ की इन वे ज़बानबंदी का एक उन्होंने रास्ता अपनाया। उसको आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपनी अदालत में मुकर्रर किया। बात करेंगे कि वहाँ क्या हुआ। इसके अलावा आज एक और इंतहाई अहम मुकदमा था शायर अहमद फ़रहाद की बाजियाबी से मुतालिक, और आपको याद होगा गुज़िश्ता समात के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को ये यकीन दहानी करवाई थी अपनी रियासती इदारों और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि अहमद फ़रहाद बाजियाब हो जाएंगे, आइंदा समात से पहले अपने घर पहुंच जाएंगे। बावजूद उसके अहमद फ़रहाद नहीं पहुंचे, उनका कोई सुराग भी न मिल सका। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस मामले पर समात की है। पहले हम इसी नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं, इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। मेकन साहब एक तो ज़रा ये खोलें जी, और जो अदालती कार्रवाई है उसके बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा लुबे-लुबाब नाज़रीन को बता देता हूँ। नाज़रीन, आज की समात काफ़ी हद तक तबाहकुन थी। गुज़िश्ता समात पर जहाँ पर हमें नज़र आया कि एक अमन का झंडा वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब लहराते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे और अदालत ने भी उसको रिकॉर्ड किया, और वहाँ पर उन्होंने बजाय इसके कि कोई ऑब्जर्वेशन दी जाती उनको मोहलत दे दी। मगर आज फिर उस अमन के झंडे की एक तरह से ख़िलाफ़ वर्जी की गई, उस अमन के झंडे को रोंदा गया जब अदालत को ये मालूम हुआ कि अहमद फ़रहाद आज भी अपने घर नहीं पहुँचे। अदालत ने अब आइंदा समात पर यानी 29 मई 2024 को सेक्टर कमांडर ISI को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी डिफेंस को यानी सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के मौजूदा जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा जो है ना यहाँ का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और हमारे जो जजेस साहिबान हैं जिनके ऊपर एक तासुर था, एक बात आम थी कि शायद ये भी प्रेशर में आते हैं और ये भी जो ऐसी जगह हैं या ऐसे लोग हैं जो ताकतवर समझे जाते हैं, वहाँ डालने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं और फिर सोच कर फैसला करते हैं कि हाथ नहीं पड़ा। अब हम देख रहे हैं उसके बरक्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस टोन में इस मामले को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि ये अब सिर्फ शायर अहमद फ़रहाद की बाजियाबी का मुकदमा नहीं है, ये ओवरऑल जो लापता अफराद, जो मिसिंग पर्सनस का मामला है, हम उस तक जाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि आइंदा के बाद ऐसा ना हो। सेक्टर कमांडर के हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं आज। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सेक्टर कमांडर जो है वो SHO का जो है वो एक तरह से मातहत बनता है, SHO के बराबर है, और SHO जो है उससे पूछताछ कर सकता है। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कमर मेकन साहब, एक तो आज की जो अदालती कार्रवाई है जी, हमें ज़रा इन लेंथ बताएं शुरू से कि हुआ क्या है आज की समात में, ताकि हमारे नाज़रीन को भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके कि असल चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। पिछली समात के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पिछली समात पर भी कहा था कि वो सेक्टर कमांडर को बुलाएंगे और सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाएंगे और सेक्रेटरी दिफा को भी वो तलब करेंगे, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने मोहलत तलब की थी और वाइट फ्लैग जिसका आपने ज़िक्र किया वो लहराया, और अदालत और हुकूमत या इदारों के बीच में जो इस वक्त तनाव है उसमें एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिगार्ड किया इस बात का। गो कि उस वक्त जो वकील थी अहमद फ़रहाद शायर की ईमान मज़ारी साहिबा, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि अहमद फ़रहाद से कन्फेशन लिया जाए या फिर अहमद फ़रहाद को इस बात पर कायल किया जाए कि जब वो बाहर आएँ तो वो ये बात कहें कि मुझे किसी ने उठाया नहीं था, मैं कहीं पर अपनी मर्ज़ी से गया था, शुमाली इलाका जात की सैर, या चिल्ले का जिक्र कर देंगे जैसा कि शेख रशीद साहब ने भी किया था। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर भी उनको हौसला दिया और अटॉर्नी जनरल को कहा कि क्या आप गारंटी देते हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं गारंटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आज कहे कि गारंटी उन्होंने दी थी तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोई नहीं कहा था कि गारंटी हम देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा था
कि हम तमाम के तमाम वसाइल को, उन्होंने एश्योरेंस दी थी, इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो इसको बाजियाब कराने के लिए तमाम तर जो इक़दामात हैं वो उठाएंगे और यकीनी बनाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मैं वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पर कि आप रियासत की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से यकीन दहानी करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मैंने उस वक्त समझा था, मैं भी वहीं था, उन्होंने इस बात को गोल मोल करके अंदाज में कहा था, वो रुक रुक कर बात कर रहे थे, लुबे लुबाब यही था। अच्छा, मुझे आज की जो अदालती कार्रवाई है इसके बारे में बताइए। बहरहाल उन्होंने कहा था कि अगर आप अगली समात तक ये मामला हल नहीं करते तो फिर ये रियासत की नाकामी होगी, और आज जो रियासत पहले से ही नाकाम नज़र आती है उसकी एक और मिसाल हमें मिली कि एक जो शायर है उसको उठाया गया और वो अभी तक बाजियाब नहीं हुआ। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पर जो समाअत की है उसमें सबसे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ही मुखातिब होकर कुछ बातें की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद फरहाद की तलाश जो है वो जारी है, उसके लिए कोशिश हम कर रहे हैं, हमने CDR भी ले ली है, यानी पूरी जो फ़ोन की डिटेल्स होती हैं वो भी निकलवा ली हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बोला कि क्या फिर रियासत नाकाम होगी क्योंकि बाजियाब नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नाकाम नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि अगली समाअत पर सेक्रेटरी दिफा को जो है वो तलब कर रहे हैं हम, और सेक्रेटरी दिफा आकर हमें समझाएं कि जो ISI डाटा है वो किस तरह से जमा करती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, तरीक़ाकार जो है वो क्या है, और ये भी बताया जाए कि जो सेक्टर कमांडर हैं उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि ये IG SSP यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या ये पागल है, और फिर कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने काफ़ी ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि ये अगर अदालती हुक्म पर यहाँ पर आ सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं, बाकी जो है वो क्यों नहीं अदालत में आए और अपना जो मौक़िफ़ है अदालत के सामने नहीं रख रहे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अभी वो आप कर दूँ, IG की बात आप कर रहे हैं, ये हकीकत है कि हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनसे हमारी एक मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई कॉन्फ्रेंस थी, शायद जुडिशल कॉन्फ्रेंस, तो उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए एक मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक में हुई, तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं ISI और MI वगैरह, इनके सरबराहान IB वगैरह के मौजूद थे, और IG इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद को तो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को वो हेड करते हैं, उनको बुलाया गया, इनको बिठाया गया, इनकी कुर्सियाँ साथ साथ लगाई गई। तो आसिफ सईद खोसा साहब के मुताबिक जो खुफिया इदारों के अहदेदारान थे उन्होंने IG के साथ बैठने से इनकार कर दिया कि हम इनका हमारा जो लेवल है वो बराबर नहीं बनता, तो इनके साथ हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, बड़ी डेलिकेट इन्फॉर्मेशन होती है, IG लेवल के बंदे को हम नहीं बता सकते। तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा, मैंने उनको कहा फिर बेहतर यही है कि आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दें, कि अगर आप IG के लेवल के ऊपर भी अपने आप को नहीं लेकर आ रहे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं तो ये बात इट मेक्स सेंस कि IG वगैरह हों, पुलिस के जितने भी अहदेदारान हों वो, और दूसरी जानिब खुफिया इदारों के जो सिर्फ आप अहदेदारान की बात कर लें तो उनकी थोड़ा सा लेवल जो है हमारे यहाँ हाई होता है। जी, वो मेरे ख्याल में ख़ुद साख्ता भी हाई है, लेकिन हमारी पुलिस, सर माजरत के साथ, हमारी पुलिस, हमारी अदलिया, हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें तमाम ही जब उनको एक हाई पेडेस्टल पर बिठाएंगे, उनको अपने ऊपर उनको रखेंगे और उनके हुक्म को बजा आवर लाने के लिए इक़दामात उठाएंगे, तो फिर वो खुद साख्ता तो आप नहीं कह सकते ना, उठाया बिठाया तो हमने उनको ऊंचे से घास। चले, हमसे गलती होगी, हम ये कह लेते हैं, हमसे हमसे ही गलती होगी। अच्छा, उस पर मज़ीद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि ये लोग कौम पर एहसान नहीं कर रहे, ये लोग कौम को जवाबदेह हैं। हमारा मानना है कि सारे इदारे कौम को जवाबदेह हैं, लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल नहीं हुए, वो कभी नहीं मुअत्तल हुए होंगे, बल्कि पुलिस वाले बता सकते हैं कि कोई पुलिस वाला 24 बार मुअत्तल हो चुका है, कोई 38 बार मुअत्तल हो चुका है, अगर पुलिस वालों से पूछे तो। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब मज़ीद कहते हैं कि इस आदमी का बाज़ियाब होना अब पीछे रह चुका है, यानी कि अब ये एक और, हाँ, अहमद फरहाद साहब का अब जो मामला है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब मामलात इससे आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो लापता अफराद हैं उनके लिए हम एक मेकनिज़म बनाएंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद क्या करना है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कोई कानून मौजूद नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जज ने कानून देखकर फ़ैसला करना है, जब पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो तब देखेंगे, लेकिन अभी जज मेड लॉ जो है या जज मेड कानून जो है वो काम करेगा। जज मेड लॉ बेसिकली होता है नाज़रीन, जो अदालती फ़ैसलों में जी जो अदालतें हैं वो कोई बात कह देती हैं, वो फिर उसको जुडिशल कन्वेंशन के तौर पर लिया जाता है अदालतों में, उसकी बतौर जो एक आप इस्तिलाह सुनते हैं अदालती नज़ीर,
उसको उस पैराहे में देखा जाता है और उस पर फिर कानून की तरह अमल भी किया जाता है, और अगर उस तर्ज पर कोई कानून मौजूद ना हो तो उसको कानून ही समझा भी जाता है। बिल्कुल, जज मेड लॉ बेसिकली। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है, अगली तारीख में हमें ये भी बताएं कि कौन से कानून के ज़रिए एजेंसी जो है वो रेगुलेट होती है। जो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर कभी नहीं करता। कई दफ़ा वो ये कहते हैं ना कि हम यहाँ पब्लिकली चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते कि वो फिर लीक हो जाती हैं, ऐसी मालूमात होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब मज़ीद कहते हैं कि एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ को जुर्माना किया था, करोड़ का जुर्माना जो है उन्होंने किया था। मैंने कभी नहीं देखा किसी अदालत ने दहशतगर्द को ज़मानत दी हो। 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। ज़ाहिर है क्योंकि जो मज़ारी साहिबा हैं, एडवोकेट मज़ारी, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर अगर प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाए तो फिर क्या होगा। ये इस चीज़ को भी हमें देखना होगा कि वो ज़ाहिर है तकलीफ में वक्त जो है वो तशद्दुद का डर होता है। तशद्दुद बहुत से लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़िंदा भी नहीं रह पाते। बेसिकली उनका जो ख़दशा था वो ये था, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा था कि ऐसा नहीं होगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मज़ीद भी ये कहा कि अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, सहाफ़ियों में से भी लोग होंगे और साबिक़ आईजीज़ को भी मैं दावत दूँगा। अब एक शख्स का बाज़ियाब होना गैर मुतअल्लिका है। अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला देखा जाना है। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान क्या कलाबंद करेगा, मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। आईएसआई किसको जवाब दे, ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो सवाल था, इस पर मंसूर अवान साहब ने कहा कि आईएसआई जो है वो वज़ीर आज़म को जवाब दे है डायरेक्टली। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि फिर तो काम बहुत आसान हो गया। हम अगर ये वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं तो हम जो है, अगर और कोई बीच में बंदा नहीं है तो हम वज़ीर आज़म को भी फ्यूचर में तलब करके उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या मामला है और उनके पास इसका क्या जवाब है। लेकिन ये एक आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा। फिर उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में कोई ऐसी एजेंसी काम नहीं कर सकती जिसका चेक एंड बैलेंस ना हो। अब ये सिर्फ एक आदमी की रिकवरी की बात नहीं, पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। पार्लियामेंट जब कानून साजी करेगी तब देखेंगे। अभी जजमेंट कानून जो है वो चलेगा, जिस पर जो मज़ारी हैं, एडवोकेट मज़ारी, उन्होंने भी कुछ 2-3 बातें वहाँ पर अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये जो वक्त मांगा जा रहा है बार बार, वो इसलिए मांगा जा रहा है कि अहमद फरहाद से वीडियो पैगाम जो है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि जारी करवाया जाए। पिछली दफ़ा भी वो एक कॉल भी आई थी अहमद फरहाद के ही फ़ोन से कि जी आप केस वापस ले लें, तो वो जल्द जो है वो वापस अहलिया को आई थी कि आप केस वापस ले लें, ये जल्द वापस आ जाएंगे। एडवोकेट मज़ारी कि ये बताया जा रहा है कि अगर बंदा निकलेगा तो डील करके निकलेगा, ऐसे नहीं निकल सकता। अहमद फरहाद की जान को शदीद ख़तरा है, अटॉर्नी जनरल की गारंटी पूरी नहीं हो सकी। और बात है भी ठीक आपके मुताबिक, और मुझे भी जो समझ आई थी, ये श्योरिटी तो अटॉर्नी जनरल ने दी थी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आज वो इस बात पर नाकाम रहे कि किसी भी किस्म की कोई जो उन्होंने गारंटी या श्योरिटी दी थी उसमें वो इस तरह से नाकाम रहे। फिर यहाँ पर हामिद मीर साहब की एंट्री भी आज हुई। अब मैं मरियम को हम बुलाते हैं, ज़रा इनको दावत देते हैं क्योंकि ये भी वहाँ पर मौजूद थी। मरियम आएंगी ज़रा 2 मिनट के लिए, हमें बताएं कि हामिद मीर साहब ने जो वहाँ पर आज गुफ्तगू की है वो क्या थी, उसका लुबे-लुबाब क्या था, और जो मुकालमा हुआ है वहाँ पर जज साहब के साथ उनका, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में आज ईमान मज़ारी ही जब आई, जैसे कमर बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक तो अहमद फरहाद की जान को शदीद ख़तरा है और एक तो दूसरा उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको पता है उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थोड़े कंसर्न भी हैं, उनके अपने बहनोई के साथ भी यही हुआ था। तो उन्होंने कहा ये वीडियो बयान वाला क्या सिलसिला होता है। खैर ईमान मज़ारी ने कहा कि इससे मुतालिक हामिद मीर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मीर साहब आए रोस्टम पर, उन्होंने आकर ये कहा कि जब आपने पिछली दफ़ा रिमार्क्स दिए और उस रिमार्क्स के बाद एक और समाअत हुई, उस पर अटॉर्नी जनरल ने आके आपसे बात की। आपने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वाइट फ्लैग लहराया है, तो हम खुश हुए बतौर सहाफ़ी कि अब इदारों के बीच बैठ के बातचीत होगी। लेकिन उसी रोज़ शाम को वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ। पार्लियामेंट के सेशन में भी मीडिया के ऊपर भी तनकीद हुई, अदलिया के ऊपर भी तनकीद हुई, और उसके बाद पेमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे लगा ये कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पेमरा ऐलान जंग करने जा रहा है, और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। तो उस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि सर जो आप इस वक्त कह रहे हैं वो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप इस केस को ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, और अब से हम करेंगे ये कि इस केस की और जितने भी लापता अफराद से मुतालिक केसेस होंगे उनकी समाअत बराह रास्त नशरियात कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन वो
पर होता है, हम पर तो होता नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नोटिफिकेशन है पेमरा का, इसको लेकर के कि मौजूदा हुकूमत ने ख़ुद भी एक जबर का दौर देखा है, तो उनको चाहिए कि वो इस किस्म की हरकतें ना करें। और फिर ये भी कहा कि जो अभी आईना दिखाने की कोशिश की बिल्कुल कहा, और सामने क्योंकि अटॉर्नी जनरल इस तरफ खड़े थे तो उनकी तरफ इशारा करके कहा कि देखें, ये वक्त वक्त की बात होती है, वक्त पलटने में देर नहीं लगती, कल को आप इस तरफ खड़े होंगे तो बेहतर है कि कानून के मुताबिक चले, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ आपको कानून ही देगा। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स रिपोर्ट कर रहा है अदालती कार्रवाई तो उससे आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, अगर कोई अपने एंगल से रिपोर्ट भी कर रहा है तो उसकी जो एंगलिंग होगी वो आवाम इतनी समझदार है कि उसको समझ में आएगी। और फिर ये भी कहा कि देखिए, यूट्यूबर्स तो मुझे भी माँ बहन की गालियाँ देते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं, लेकिन क्या मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूँ और उनके ख़िलाफ़ जाके कानूनी चाराजोइयाँ करने लग जाऊँ, ये तो मेरा काम नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरा काम नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या बात करे। फिर उन्होंने हामिद मीर साहब जो सामने खड़े थे उनको कहा कि देखिए, अहमद फ़रहाद के केस के अंदर अब अहमद फ़रहाद का मामला एक तरफ रह गया, अब ये पूरे मुल्क के जो अवाम हैं उनके लापता होने का मामला बन गया है, और मैं चाहता हूँ कि एक ही मरतबा ये कानूनी तरीके से तय हो जाए। और फिर ये कहा कि जो अहमद फ़रहाद केस है इसके ज़रिए ये तय होगा कि क्या एजेंसियाँ या कोई भी शख्स लापता हो सकता है या नहीं हो सकता। और खैर उन्होंने ये पूछा कि ISI की इंटरनल वर्किंग क्या है, MI कैसे काम करती है, एक सेक्टर कमांडर के अंडर SHO जो है और DGC था या सेक्टर कमांडर आई गेस ISI सेक्टर कमांडर, इसके हवाले से वो जो मुकालमा था वो ज़रा हमें वो आखिर में जाके उन्होंने कहा कि आप सेक्रेटरी दिफा, क्योंकि शुरू से जब समात का आगाज़ ही हुआ ना, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फ़रहाद नहीं आए, तो वहीं से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबसे पहले ये कह दिया कि जो ये है सेक्रेटरी दिफा हैं उनको ये कहें कि वो आइंदा हेयरिंग के ऊपर पेश हों, और ये मैं सवालात आपको बता रहा हूँ, उन्हें कहें इन सारे सवालात के जवाबात दें। वो सवालात ही ये थे कि ISI काम कैसे करती है, MI काम कैसे करती है, इनके रूल कितना पब्लिक एक्सचेकर से पैसा इनके ऊपर लगता है, फिर इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, ये कहाँ तक जाकर किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे तय करते हैं कि इस शख्स को उठाना है, इस शख्स को नहीं उठाना। इसी बात का उन्होंने आखिर में भी समअप करते हुए ये कहा कि आप आइंदा समात पे सेक्रेटरी दिफा के साथ जो सेक्टर कमांडर है उनको भी बुलाएं। अब जाहिर है जब वो ये बात कहते तो एकदम से सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी बात है, इससे पहले किसी ने शायद ऐसा सुना नहीं है। सहाफ़ी भी परेशान हो जाते हैं और वकला भी परेशान हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बहुत कोशिश की उनको साथ साथ ये बताने की कि देखिए ISI कानून के मुताबिक तरीक़ेकार से काम करती है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी कन्विंस नहीं हुए। और फिर जब मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात आई तो ज़ाहिर है हामिद मीर साहब ने उनको याद करा दिया था कि आपने तो जब कहा था कि सेक्टर कमांडर चांद पे नहीं रहते तो उस वक्त से ये पाबंदी हमें फॉलो करी थी और फिर हम पे लग गई। तो उस पर फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप आइंदा समात पर सेक्टर कमांडर को कहें कि वो पहले तो पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद वो ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में पेश हों सेक्रेटरी दिफा के साथ और हमें आके बताएं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बावर्दी बड़े अपराइट शख्स होंगे, उनको अदालत में आके पेश होने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, और मैं बतौर जज किसी भी बावर्दी इंसान की बेइज्जती के बारे में नहीं सोच सकता। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कहता हूँ कि खुफिया एजेंसियों को चाहिए कि पुलिस की तरह अपने थाने बना लें और वहाँ पर एक तरीक़ेकार से लोगों को ला के गिरफ्तार करके रख लिया करें लापता करने के बजाय, और बता दें कि भाई अब हम एक शख्स को उठा के ले आए हैं, 90 या 100 दिन तक हम उसको वापस नहीं करेंगे। उससे क्योंकि उससे पहले वो ये कह रहे थे कि जो पुलिस है बेसिकली तो वो है जो इन तमाम तर मामलात को डील करती है। अगर किसी शख्स ने बहुत भी सख्त जुर्म किया है, कोई दहशतगर्द भी है, तो अदालतें दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा करती, आप बेशक उनको गिरफ्तार करें। तो उन्होंने कहा कि पुलिस के मातहत होना चाहिए, ISI हो, चाहे वो MI हो, IB हो, कोई भी इदारा हो। तो ये कैसे हो सकता है कि ये उनसे पुलिस से बाला होकर सारी कार्रवाइयाँ कर रही है। तो ओवरऑल वो पूरी बात वहाँ तक आई। फिर जब सेक्टर कमांडर की बात आई तो सेक्टर कमांडर की बात पर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है वो हैरानगी मैं आपको बता रही हूँ एकदम से कोर्ट रूम में हो गई। तो कहते हैं कि सेक्टर कमांडर का जो लेवल होता है ना वो एक SHO के बराबर ही होता है, एक SHO से ऊपर सेक्टर कमांडर का लेवल नहीं होता। अपने आप को, क्योंकि पहले भी आपको पता है वो इस बारे में बात कर चुके हैं एक मरतबा, तो उन्होंने कहा कि वो यकीनन अपराइट बंदे होंगे, उनको पेश होकर जवाब देना होगा। और पुलिस जो उनके सामने तफ्तीशी मौजूद थे, IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे, उन्हें कहा कि आप ये बयान रिकॉर्ड करके उनका अगली समात से पहले ले आइए। और अब 29 मई 2024 को देखते हैं अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को मैनेज करने की कोशिश नहीं की जाती तो क्या सेक्टर कमांडर पेश होंगे अदालत में, और अगर पेश होंगे तो वो इससे मुतालिक क्या कहेंगे। क्योंकि आखिर में जब ये कहा गया
उनकी जज साहब की जानिब से कि जो भी मुतासरा फ़रीक होता है ना, उसकी फ़ैमिली को या उस शख्स को पता होता है कि उसका दुश्मन कौन है, तो वो जिसको नॉमिनेट करता है उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी लास्ट वीक में दिए, तो उन्होंने भी यही हवाला दिया। तो उन्होंने कहा कि इनकी तो फैमिली बहुत ही वसूख से कह रही है कि ISI ही इन्वॉल्व है अहमद फरहाद की गुमशुदगी में, तो फिर आप उनसे क्यों पूछने से एतराज़ बरत रहे हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपको एक मरतबा फिर यकीन दिलाता हूँ कि ISI के पास नहीं है अहमद फरहाद, और फिर अब उनको वक्त दिया गया और कहा गया कि आप ला के दे दें हमें। दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा। अभी मैं कमर मेकन भी ये डिस्कस कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता समात पर जब यकीन दहानी करवाई तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यकीन दहानी आपने सुप्रीम कोर्ट में भी करवाई थी और उससे कबल हाई कोर्ट में भी करवाई थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इस दफ़ा बड़ा आपके साथ जो हूँ बात कर रहा हूँ, वसूख के साथ कर रहा हूँ, और आज हमने देख लिया किस कदर बिल्कुल एतमाद में लेकर। बावजूद इसके अब आपको नहीं लगता जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी एक स्पॉट में डाल दिया है, उनको भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया है। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर लेट से सेक्टर कमांडर को उन्होंने तलब तो कर लिया है, उनको बुला लिया जाता है और उनको ले आया जाता है, वो अदालत में पेश हो जाते हैं, जो आप बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाएगा, क्या वो अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी या फिर इन कैमरा कार्रवाई होगी जिसमें मैं और आप भी नहीं जा सकेंगे बतौर जर्नलिस्ट और सिर्फ मुतल्लिका अफराद ही उस कार्रवाई का हिस्सा होंगे? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब इदारों के इस तरह अगर हो जाए तो फिर अदालती कार्रवाई को भी इन कैमरा कर दिया जाता है। देखिए, एक तरफ होती है जो रियासती पॉलिसी है, सेंसिटिविटी होती है, माजी में वो फॉलो होती थी, इनकी पिक्चर्स बनाने की इजाज़त नहीं होती थी, पिक्चर्स तो बहुत दूर है, नाम लेने की भी इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन जब अब अदालतें नाम ले रही हैं, हर शख्स नाम ले रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में अगर वैसे इसका भी कोई बहुत 50-50 चांस है वो पेश हो जाते हैं। अब तब तक देखें ना, हुकूमत का क्या पता, जो उस दिन ज़रा सी बात के ऊपर इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी, इस अरसे में क्या हो, अगर तो वो पेश होते हैं तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अगर कह रहे हैं कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, नंबर 1 वो उनका अभी आई थिंक पूरी तरह से इख्तियार नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कंसेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तभी कोई समात बराह रास्त नशर हो सकेगी। सीनियर प्यूनी जज आई गेस एडमिनिस्ट्रेटिव है उनके पास इख्तियारात, लेकिन आपको पता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक फाइनल गो उन्हीं का ही होगा। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात थी, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी की थी, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको कंटिन्यू नहीं किया है। उसके अलावा हाई कोर्ट की सतह पर हम मुख्तलिफ मौक़ों पर ये सुनते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह चीफ जस्टिस की पावर्स को डिसॉल्व किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मुझे इसमें एक चीज़ इस वजह से ज़्यादा वो लग रही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इन पर्टिकुलर पिछली समात पे भी वो ये बात कर चुके हैं, और आज फिर अगर वो इस तरह इस बात को दोहरा रहे हैं, दैट मीन्स के पस पर्दा कुछ चल रहा है और जजेस के दरमियान आपस में कोई मुशावरत हो रही है, और हो सकता है आमिर फारूक चीफ जस्टिस भी ऑन बोर्ड हों और शायद एज अ पायलट प्रोजेक्ट आइंदा समात पर इस मामले को इंट्रोड्यूस भी करवाया जा सकता है। देखिए, इंट्रोड्यूस ज़रूर कराया जा सकता है, लेकिन इसका भी कभी इम्कान है कि सेक्टर कमांडर पेश ना हो, ये कह दिया जाए कि वो कहीं बीमार हैं, आना नहीं चाहते, इस्तिस्ना, और फिर उसको लाइव कर दिया जाए, कोई सिचुएशन ज़रूर क्रिएट कर दी जाएगी। एक चीज़ होगी, या तो वो पेश होंगे या समात बराह रास्त होगी, दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। और तीसरी चीज़ जो जजेस से मुतालिक है, अभी हाल ही में एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस जहांगीरी ने, जो चौथे नंबर पर मेरे ख्याल से सीनियरिटी पर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने वाइट केस में बता दिया। बिल्कुल, और वहाँ और एक तकरीब के अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली बताया कि अब ये नहीं हो सकता कि कोई अगर हमारे ऊपर इस तरीके से, हम नथिया गली में तो व्लॉग नहीं कर रहे, मुझे बंदर नज़र आ रहे हैं तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया है। तो अब ज़ाहिर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी उन जजेस में थे, और जिस तरह के रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से आए हैं, इससे लगता ये है कि कोई रिपोर्टर्स के ऊपर भी पाबंदी नहीं आयद की जा सकेगी, ना ही इस केस को अब उस तरीके से देखा जाएगा जैसे कि बाकी केसेस में होता रहा है। तो अब देखते हैं, उम्मीद तो है अगर आज की समात में वो पिछली समात की तरह यकीन कर लेते अटॉर्नी जनरल की बात के ऊपर और ना इस तरह के रिमार्क्स देते, तो फिर हम समझते कि हाँ मैनेजेबल है, लेकिन अब नहीं लगता है। उसमें दो चीज़ें शॉर्टली ज़रा आपसे, असनात मलिक साहब का मेरे ख्याल में कल का वीलॉग था, और उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए कि हुकूमती अरकान और इदारों में से कुछ लोगों ने रब्ता किया है जजेस के साथ मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन 6 जजेस जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर अभी तक कायम है और वो पीछे हटने के लिए किसी सूरत भी राज़ी नहीं है। तो वो जो मैनेज वाली बात थी उसमें मुझे याद आया कि शायद कोई इस तरह की चीज़ें होने जा रही होंगी। दूसरी एक और चीज़ थी कि जो थानों वाली बात थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि उनको अलग फिर थाने बना के दे दें ताकि लोग उन्हीं के पास डायरेक्ट जाएं कि हमारा बंदा आपके पास है या नहीं है।
तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि नहीं ये गैर आइनी है। तो उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर जो कुछ हो रहा है अभी वो भी तो गैर आइनी है। नहीं, और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि इस मुल्क में अब वो एजेंसियां और वो इदारे नहीं रहेंगे जो खुफिया तौर पर काम करते हैं। तो वो जो आप खुफिया वाली बात करें वो भी उन्होंने आज क्लियर कर दी बात करते करते। मतलब या फिर वो खुफिया रहेंगे या फिर उनको तवील थाने बना के देंगे। मरियम नवाज़ और कमर मेकन का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप तक इन्होंने तमाम तक तफसीलात पहुँचाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और वो जो दूसरा मुकदमा है उसके ऊपर अब बात नहीं हो सकी। आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे कि अब जो पेमरा का नोटिफिकेशन ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि नोटिस जारी कर दिया गया है और वो नोटिफिकेशन इस वक्त भी काबिल अमल है। उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ भी है। आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।